वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज की क्लास में देखेंगे हम बच्चों लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या देखेंगे हम लोग? एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जब दो लाइन पढ़ते हैं हम लोग तो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों पढ़ते हैं। नहीं तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे करेंगे और कार्टेशियन में दिया रहेगा तो कैसे करेंगे। देखो, वेक्टर फॉर्म में लाइन वन हमने कंसीडर करा r बराबर r1 प्लस लेमडा m1 और लाइन टू हमने कंसीडर करा r बराबर r2 प्लस μ2। ठीक है ना। देखो तो जो दोनों लाइन के बीच में एंगल बनेगा, देखो इधर से मान लो इधर ये हो गया आपका लाइन वन और ये हो गया आपका लाइन टू। ये वाला एंगल बनना है थीटा। क्या बनना है? एंगल थीटा। देखो m1 जो होगा वो किसके पैरेलल होगा? लाइन वन का। m2 जो होगा वो किसके पैरेलल होगा? लाइन टू के। यही ना होता है। ठीक है, इसका मतलब m1 और m2 के बीच में क्या निकलता है? बनता है थीटा। जो थीटा यहाँ बनेगा वही m1 और m2 के बीच में बनेगा। तब आपके पास पता होता है आपको कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल पता होगा या एंगल निकालना होगा तो क्या लगाते हैं? m1 का m2, m1 m2 का डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है? m1 और इधर कौन सा m2, इधर कौन सा हो जाएगा? cos थीटा। अरे a डॉट b का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से हम cos थीटा निकालेंगे तो क्या करना है आपके पास? m1 m2 का डॉट प्रोडक्ट बट्टा m1 का मॉड और m2 का मॉड। ऊपर में क्या करना? मॉड लगा देना, क्योंकि हम हमेशा इसमें एंगल एक्यूट एंगल बनता है। क्या बनता है? एक्यूट एंगल। चलो, यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। यहाँ जो थीटा देगा ये थीटा क्या देगा? लाइन वन और लाइन टू के बीच का एंगल। चलो, अगर मान लो लाइन वन परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइन टू पर, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि m1 और m2 का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। अगर लाइन वन पैरेलल होगा लाइन टू के तो m1 और m2 क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन किसके? सम स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर लेमडा जो है क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। कोई भी स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये कंडीशन पता है ना आपको? अगर कोई भी वेक्टर, देखो अगर कोई भी वेक्टर आपस में पैरेलल होता है, क्या होता है? तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है? ए बराबर कौन सा? लेमडा बी। नहीं, जहाँ ए और बी क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन किसके? लेमडा। लेमडा मतलब कोई भी स्केलर क्वांटिटी, मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये कहानी का हमारा वेक्टर फॉर्म है। अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म का। किसका बात करते हैं? कार्टेशियन फॉर्म का। देखो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है? लाइन वन होता है कौन सा? x माइनस x1 बट्टा ए, y माइनस y1 बट्टा बी, z माइनस z1 बट्टा सी। ये हो गया लाइन वन। ठीक है, लाइन टू होता है x2 माइनस x1 बट्टा a2, y2 माइनस y2 बट्टा b2, z माइनस z2 बट्टा c2। ठीक है, अब देखो नीचे वाला क्या होता है? a1 b1 c1। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो। किसका? ऑफ लाइन वन का। किसका? L1 दिया लाइन वन था। क्या? a1 b1 इधर c1। ठीक है, और यहाँ देखो नीचे वाला क्या है? a2 b2 c2। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो। किसका? लाइन टू का। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका? लाइन टू का। a2 b2 और c2। ठीक है, ध्यान से देखो cos थीटा और क्या हो जाएगा? a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 लिख दिए मॉड के अंदर में। नीचे में क्या होगा? a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर रूट के अंदर में। फिर रूट के अंदर में कौन सा? a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या रहेगा? एंगल। अब अगर लाइन वन और लाइन टू क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के ऊपर में, तो क्या करना है आपको? इसका डायरेक्शन रेशियो इसका डायरेक्शन इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब a1 a2 फिर प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इस सब का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो लाइन वन और लाइन टू आपस में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो उसके लिए क्या कंडीशन? a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2। तीनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। एक चीज याद रखो कि जब भी आपके पास एंगल निकालना है तो क्या चाहिए? दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। क्या चाहिए? दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो। अगर डायरेक्शन रेशियो पता चल जाएगा तो फट से निकल जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं सर यहाँ पर तो दो फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपको वेक्टर से कार्टेशियन चेंज करने आता है तो बहुत इजी है, और नहीं तो तब क्या करो? आप दोनों फॉर्मूला याद रखो। मान लो वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, इसको कार्टेशियन में चेंज कर दो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। कोई गलती नहीं है, कोई चांस नहीं है गलत होने का। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? इस दोनों में से कोई एक फॉर्मूला याद रखते तो पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा।
ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, मतलब दो लाइन दिया हुआ है और दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल। तो अब इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले ये डिसाइड करो किसके फॉर्म में है, आईजे के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हो गया वेक्टर फॉर्म। कैसा हो गया? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशंस। ठीक है, अब जो है तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या होता है आपके पास? m1 m2 वाला फॉर्मूला। नहीं, देखो जो लेमडा के साथ वाला होगा, लेमडा के साथ वाला होगा, ये होगा आपका m1 वेक्टर। कैसा वेक्टर? m1। जो म्यू के साथ होगा इसको कंसीडर करेंगे हम लोग m2 वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर m1 वेक्टर बराबर कितना? 3i प्लस 2j प्लस 6k। m2 वेक्टर कितना? i प्लस 2j प्लस कौन सा? 2k। ठीक है, अब बात करते हैं हम, पहले आप m1 डॉट m2 निकाल लो। देखो 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट प्रोडक्ट i प्लस 2j प्लस कौन सा? इधर 2k। देखो करते क्या है डॉट प्रोडक्ट ना, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ, k को k के साथ। देखो 3 इंटू आई का कोफिशिएंट कितना? 1, तो इधर 3 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, प्लस 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। यहाँ कितना हो जाएगा? 7, इधर कितना हो गया? 12, 19 हो गया। अब आ जाओ m1 का मॉड निकालो। किसका मॉड? m1 का। देखो इधर मॉड कैसे निकालते हैं, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, प्लस कौन सा? j का कोफिशिएंट तो 2 का स्क्वायर, प्लस कौन सा? 6 का कोफिशिएंट का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 प्लस 36। 36 से 4 कितना होगा? 40, 49। 49 का ये क्या हो जाएगा? बरोबर 7 होगा। ठीक है, अब आ जाओ m2 का मॉड। किसका मॉड? m2 का मॉड। तो रूट अंडर कितना? 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर इधर से 2 तो ये 2 का स्क्वायर कितना होगा? इधर 1 प्लस 4 प्लस 4, ये कितना हो गया? 9। इसका कितना हो जाएगा? 3। m1 m2 निकल गया मॉड में, डॉट प्रोडक्ट में निकल गया। अब यहाँ लिखो एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड कौन सा? लाइन 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? m1 डॉट कौन सा हुआ? m2 का मॉड, इधर कौन सा? m1 का मॉड, इधर कौन सा हो गया आपका? m2 का मॉड। ठीक है, तो फाइनली cos थीटा m1 डॉट m2 कितना निकला है? 19। कितना निकला है? 19। तो ऊपर में 19 दे दीजिए मॉड के अंदर में। m1 का मॉड कितना? 7 और m2 कितना है? 3। तो यहाँ पर 7 रख दो, यहाँ 3 रख दो, तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वो 19 अपॉन कितना? 21। अरे होगा, तो थीटा निकालेंगे यहाँ से, थीटा इक्वल्स टू जो फंक्शन है दूसरे साइड जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? इनवर्स। तो इधर कौन सा हो जाएगा? cos इनवर्स कितना? 19 अपॉन कौन सा? 21। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं ना, चलो ठीक है। चलो बच्चों फिर से क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, मतलब दोनों लाइन दिया हुआ है और एंगल निकालना है। लेकिन इस बार क्या है, क्वेश्चन आपका किसके फॉर्म में दिया हुआ है? देखो कार्टेशियन फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में दिया हुआ है? कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखो इधर कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम? यहाँ लिखो सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला लाइन 1 है, तो यहाँ लिखो लाइन 1 -x प्लस 2 अपॉन -2, y माइनस 1 अपॉन 7, z प्लस 3 अपॉन -3। देखो ध्यान से, देखो x का जो कोफिशिएंट हमेशा 1 चाहिए, क्योंकि x माइनस x1 बट्टा a होता है फॉर्मूला। यहाँ तो माइनस आ गया, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा आपको? माइनस कॉमन लेंगे, इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऊपर में x, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये। ठीक है, ये सब देखो, ये सब जैसे है इसको वैसे ही रखना, ये सब तो सेम है। अब इसका डायरेक्शन रेशियो लिखो, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ कौन सा? लाइन 1 कितना हो जाएगा? नीचे वाला a1 2 हो गया, ये वाला कौन सा होता है? b1, ये वाला कौन सा होता है? c1। ठीक है, चलो अब लाइन 2 कितना दिया हुआ? x प्लस 2 अपॉन -1
2y माइनस 8 अपॉन 4 z माइनस 5 अपॉन 4 दिया हुआ है ना, एक दिया हुआ 4। हाँ ठीक है क्वेश्चन। देखो इधर यहाँ पर x तो सही है, कोफिशिएंट 1, z का भी कोफिशिएंट 1, लेकिन y का कोफिशिएंट क्या हो गया 2, तो पहले इस 2 को हटाना पड़ेगा हमको। तो देखो क्या होगा x प्लस 2 बट्टा माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 और नीचे में 4, z माइनस 5 अपॉन कितना 4, ये से ये कट गया, तो फाइनली कितना बचा x प्लस 2 बट्टा माइनस 1, y माइनस 4 बट्टा में 2, z माइनस 5 अपॉन कौन सा 4। अब देखो ये लाइन 2 का ये सब डायरेक्शन रेशियो हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका, लाइन 2 का। क्या हो जाएगा a2 इक्वल्स टू कितना -1, b2 इक्वल्स टू कितना हो गया 2, c2 इक्वल्स टू 4। ठीक है ना। अब लगाओ फॉर्मूला। यहाँ लिखो वी नो दैट या एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2, जो लिखना है लिखो, लिख दो एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड कौन सा लाइन 2। क्या करेंगे cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस कौन सा हुआ b1 b2 प्लस c1 c2 का मॉड, नीचे में क्या हो जाएगा रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, सबका वैल्यू दो। a1 कितना है 2, तो 2 इंटू कितना इधर -1, तो 2 इंटू कितना -1 प्लस 7 इंटू कितना 2, चलो प्लस -3 इंटू 4, तो -3 इंटू कितना 4। आइए इधर से यहाँ पर a1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा प्लस इधर कितना हुआ b1, तो b1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब 7 का स्क्वायर, c1 कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर कौन सा इस वाले का, तो a2 कितना हो गया -1 का स्क्वायर प्लस कितना b2, तो b2 मतलब कौन सा है 2 का स्क्वायर, c2 कितना है हुआ इधर 4 इसका स्क्वायर, कितना होगा मल्टीप्लाई करोगे तो -2 प्लस कितना हो गया इधर 14, इधर कितना हो गया -12, नीचे में हुआ कितना हो गया देखो तो, इधर हो गया 4, इधर कितना हो गया 49, अब प्लस 9, इधर कितना हो गया 1 प्लस इधर कितना 4, अब प्लस इधर 4, देखो ऊपर में 14 -2 12 12 कितना -14 इधर, तो ऊपर में 0 और नीचे में कुछ भी कही, तो पूरा टर्म कितना हो गया 0, तो cos थीटा बराबर फाइनली कितना निकला 0, तो cos थीटा बराबर 0, तो किसका वैल्यू 0 होता है cos π/2 का, नहीं तो cos इधर कितना हो गया हुआ π/2, तो थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा इधर π/2, यही हमारा आंसर होगा। अरे यहाँ समझ आया, यहाँ कुछ नहीं किया, देखो इसको काट दिए हैं, तो ऊपर वाला 0 नीचे में कुछ भी रहेगा तो सारा वैल्यू 0 ना, तो cos थीटा बराबर 0, तो किसका वैल्यू 0 होता है 90 डिग्री का, तो ठीक है कितना निकला हमारा 90 डिग्री, तो इस दोनों लाइन के बीच में क्या निकलेगा 90 डिग्री। आपको क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज याद रखना है, ये x y z इस सब का कोफिशिएंट क्या चाहिए 1, क्या चाहिए 1। यहाँ देखो x ठीक है, यहाँ पर आ गया, इसको पहले कॉमन लेकर घटाओ, यहाँ z ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो क्या है, इफ द लाइन्स दिस वन एंड दिस वन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। मतलब लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कब, जब ये दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। नहीं देखो तो लाइन 1 कितना है, देखो यहाँ पर x -1 बट्टा -3, y -2 बट्टा 2 लेमडा, z -3 अपॉन 2, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा a1 b1 c1, यहाँ हो गया a1 -3, b1 हो गया 2 लेमडा, c1 कितना हो गया 2। आ जाओ लाइन 2 से, लाइन 2 x -1 बट्टा 3 लेमडा, y -1 बट्टा 1 और 6 z बट्टा में 5। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा a2 b2 c2 हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा कैसे, देखो x का कोफिशिएंट क्या बोले थे हम 1, y का कोफिशिएंट कितना 1, यहाँ देखो z जो है माइनस में आ गया, z क्या हो गया माइनस में, तो पहले इसको ठीक करना पड़ेगा, तो क्या होगा x -1 बट्टा 3 लेमडा, y -1 बट्टा 1, देखो माइनस कॉमन लेंगे
तो z क्या हो जाएगा पॉजिटिव और 6 क्या हो जाएगा निगेटिव। और बट्टा में कौन सा 5, x माइनस 1 बट्टा इधर 3 लेमडा, y माइनस 1 बट्टा 1 इधर कौन सा हो जाएगा z माइनस 6, ये -5 को नीचे माइनस को नीचे ले आओ, ठीक है ना। अब देखो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1 हो गया। ये क्या होगा a1 b1 तो लिख दिए नीचे वाला a2 b2 c2, तो a2 कितना 3 लेमडा, b2 कितना हुआ 1 और c2 कितना हो गया ये वाला -5। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, लाइन 1 जो है परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन 2 पर। इसके लिए क्या कंडीशन होता है a1 a2 b1 b2 और c1 c2, इसका वैल्यू कितना होगा 0। तो a1 का वैल्यू कितना है -3 इंटू कौन सा 3 लेमडा, तो -3 इंटू कितना 3 लेमडा, प्लस b1 कितना 2 लेमडा, तो 2 लेमडा इंटू b2 कितना तो 1, प्लस c1 कितना है 2 है, और c2 कितना है -5 तो -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ कितना हो जाएगा -9 लेमडा, 2 इंटू 1 तो 2 लेमडा हो जाएगा ना। यहाँ कितना हो जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर से फाइनली कितना हो गया माइनस इधर कितना हो जाएगा तो -7 हो जाएगा ना इधर, -7 लेमडा, और ये 10 उस साइड चल जाएगा +10, तो लेमडा इक्वल्स टू कितना हो गया -10 अपॉन कौन सा 7, यही आंसर होगा। अरे देखो आंसर है।